राजस्थान के सीमावर्ती जिले में एक छोटा सा गांव था, कड़ियावास। चारों ओर तपती रेत, सूखे खेजड़ी के पेड़ और बीच गांव में एक सुनसान बावड़ी, जिसे काली बावड़ी कहते थे। वहां दो बावड़ी थी, एक लाल और एक काली बावड़ी। लाल बावड़ी ज्यादा खतरनाक थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। दिन में भी उस ओर देखने से पहले लोग माथे पर हाथ रख लेते, जैसे कोई अपशगुन टाल रहे हो। जयंत, निखिल और आयुष तीन दोस्त थे, जो शहर से गर्मियों की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। जयंत के दादाजी का घर वही था। गांव के एक कोने में कच्चा मकान, पुरानी हवेली जैसी दीवारें, और रात होते ही हर कोने में अजीब सी खामोशी। रात का खाना खाकर जब तीनों बाहर आंगन में बैठे थे, तभी गांव का बूढ़ा भोलाराम काका आकर बोला, बावड़ी के पास मत जाना बाबू, वहाँ सावित्री रहती है, काली सावित्री, और फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। जयंत बोला, काका, ये भूत प्रेत की कहानियां शहर वालों को नहीं डराती। शहर वाले ही तो सबसे पहले मारे जाते हैं बेटा। इतना कहकर काका वहां से चला गया। उस रात जैसे जैसे रात गहराई होती गई, हवाओं में एक अजीब सी ससराहट भड़ गई। छत पर बैठकर तीनों ने फैसला किया, कल रात चलेंगे उस काली बावड़ी तक, देखेंगे क्या होता है। अगली रात तीनों ने टॉर्च, कैमरा और एक छोटी कुल्हाड़ी साथ ली, सावधानी के नाम पर। गांव की गलियों से होते हुए वे वीरान दिशा में बढ़े, जहां रात की हवा गर्म और भारी हो रही थी। बावड़ी की ओर बढ़ते ही चारों तरफ खामोशी छा गई। कोई कीड़ा, कोई जानवर, कुछ नहीं था, पूरा सुनसान। बावड़ी के पास पहुंचते ही लगा जैसे वक्त रुक गया है। पुरानी पत्थर की बनी बावड़ी, जिसमें झांकने की किसी की हिम्मत ना हो, उस पर उग आई काई और सूखे लताओं की बेलें। बावड़ी के किनारे एक टूटा हुआ झंडा, एक बगल में एक चबूतरा, जैसे वहां किसी की समाधि रही हो। फिर निखिल बोला, कुछ भी नहीं है यहाँ, भूत वूत सब झूठ है। इतना कहते ही एक पत्थर उसके पैरों से फिसलकर लाल बावड़ी में जा गिरा। बावड़ी से जैसे कोई आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पानी से ऊपर आ रहा हो। आयुष ने कहा, अरे किसी जानवर की आवाज होगी। अचानक एक औरत की फुसफुसाती सी आवाज आई, प्यास, मुझे प्यास लगी है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। बावड़ी के पानी की सतह पर अब एक धुंधली सी छाया दिख रही थी। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, झुका चेहरा, पर आंखें सीधी टॉर्च की रोशनी में चमकती हुई काली। वह बिना पानी में हलचल किए धीरे धीरे ऊपर आती गई, जैसे हवा में तैर रही हो। जयंत ने सबको भागने के लिए कहा। तीनों उल्टे पांव दौड़ने लगे, लेकिन बावड़ी के पास की रेत अब दलदल जैसी लग रही थी। पैर धंसते जा रहे थे। पीछे से फिर वही आवाज आई, देखो अभी प्यास बाकी है। आयुष के पैर अचानक रुक गए। उसने जैसे खुद को खो दिया था। आंखें स्थिर, चेहरे पर अजीब शांति। पर वह पीछे मुड़ा और सीधे बावड़ी की ओर चल पड़ा। आयुष, रुक जा आयुष। जयंत और निखिल चिल्लाते रहे, लेकिन आयुष बावड़ी की ओर बढ़ता गया। उसकी आंखों में अब काली आंखों की परछाई उतर आई थी। कुछ ही क्षणों में वह बावड़ी में गिर गया। गांव में हलचल थी। भोलाराम काका ने बताया कि रात को किसी ने बावड़ी के पास किसी की चीखें सुनी थी। पुलिस को बुलाया गया। बावड़ी में देखा गया एक युवक का शव उल्टा तैर रहा था। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों जमी थी। जयंत और निखिल चुप थे। जब पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, वो गिर गया था। भोलाराम काका चुपचाप खड़ा था। वह जानता था फिर किसी की प्यास बुझ गई है। 3 दिन बाद
जयंत और निखिल शहर लौट आए, लेकिन शहर आकर भी रातें बदली नहीं। जयंत को सपनों में वही बावड़ी, वही आवाज सुनाई देती, प्यास, मुझे प्यास लगी है। रात को जयंत सो रहा था, करीब 2 बज रहे थे। जयंत का तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वह उठकर बालकोनी में चला गया। वहां से देखा कि नीचे सड़क पर कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ। ये वही औरत थी, बावड़ी वाली। और वह फिर धीरे धीरे जयंत के पास आने लगी। जयंत चीखता रहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। फिर वो परछाई गायब हो गई। काली बावड़ी अब गांव की सीमा में नहीं है, वो अब उनके पीछे पीछे आ गई थी। जिसने भी वहां झांका, उसे वो प्यास महसूस होने लगी, क्योंकि काली बावड़ी अब बावड़ी में नहीं रहती, वो अब उनके आसपास है। जिसने भी वहां ताक झांकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ऐसे दिल दहला देने वाली स्टोरी मैं आपके लिए रोज लाते रहता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या पता अगली वीडियो आपकी हो। धन्यवाद।